मुंबई आज एक मेगा सिटी है, एक ग्लोबल पावर हाउस। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये कहानी है 7 अलग-थलग टापुओं की, जो मिलकर बन गए आज का विशाल मुंबई। एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। चलिए आज इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सवाल यही है ना, कि आखिर मछली पकड़ने वाले गांव का एक छोटा सा झुंड दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक और भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कैसे बन गया? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो जुड़ा है एक रॉयल वेडिंग से। जी हाँ, एक शाही शादी और उसमें दिए गए एक कह सकते हैं बहुत ही अनोखे दहेज से। एक ऐसा तोहफा जिसने इन टापुओं की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। चलते हैं उस जमाने में जब यहाँ कोई यूरोपियन पावर नहीं थी और देखते हैं कि ये इलाका असल में था कैसा। तो जरा सोचिए, आज जो हम एक जुड़ा हुआ मुंबई देखते हैं वो असल में 7 अलग अलग टापू थे। हाँ, 7। बॉम्बे, कोलाबा, लिटिल कोलाबा, मजगांव, परेल, वर्ली और माहिम। ये सब एक दूसरे से समुद्र के पानी से अलग थलग पड़े थे। और इन टापुओं पर था क्या? दूर दूर तक फैले मछली पकड़ने वाले गांव, दलदल, कीचड़ और कुछ मंदिर। यहाँ के जो असली बाशिंदे थे वो थे कोली और आगरी समुदाय के लोग। उनकी पूरी दुनिया, उनकी जिंदगी, सब कुछ समंदर के इर्द गिर्द ही घूमती थी। अब देखिए, यूरोपियंस के आने से बहुत पहले से ही इन टापुओं पर अलग अलग राजाओं का राज रहा। मतलब 3री सदी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के टाइम से लेकर फिर 1348 में दिल्ली सल्तनत ने कब्जा किया और उसके बाद 1398 में ये गुजरात सल्तनत के हाथ में आ गए। तो मतलब पावर बदलती रही। और फिर 16वीं सदी में सीन में एंट्री होती है पहली यूरोपियन पावर की, और उनके आने के साथ ही इन टापुओं को मिलने वाली थी एक बिल्कुल नई पहचान। ये बात है 1508 की। एक पुर्तगाली एक्सप्लोरर थे, फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। जब वो यहाँ पहुंचे तो उन्होंने यहाँ की नेचुरल हार्बर, मतलब जो कुदरती बंदरगाह थी, उसे देखा और वो बस हैरान रह गए। उन्होंने इसे नाम दिया बॉम्बाहिया। पुर्तगाली में इसका मतलब होता है द गुड बे या अच्छी खाड़ी। और जानते हैं, यही बॉम्बाहिया बाद में अंग्रेजों के जमाने में बॉम्बे बन गया। तो 1534 आते आते पुर्तगालियों का इन टापुओं पर पूरा कंट्रोल हो गया और उन्होंने यहाँ करीब करीब 100 साल तक राज किया। लेकिन सच कहें तो उनका फोकस कभी भी इन टापुओं को एक बड़े ट्रेडिंग हब बनाने पर था ही नहीं। उनका ज्यादा ध्यान था धर्म प्रचार पर, खेतीबाड़ी पर और अपनी हिफाजत के लिए छोटे मोटे किले बनाने पर। मतलब इन द्वीपों में जो जबरदस्त पोटेंशियल छुपा था वो उसे कभी देख ही नहीं पाए। और फिर आता है कहानी में वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ, मतलब सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये टर्निंग पॉइंट था एक शादी का तोहफा। अब देखिए, ये कोई आम शादी नहीं थी। ये असल में एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल डील थी। हुआ ये कि उस वक्त डच लोग बहुत पावरफुल हो रहे थे और ईस्ट में पुर्तगाल के ट्रेड के लिए खतरा बन गए थे। तो पुर्तगाल को चाहिए था एक मजबूत साथी, जैसे कि ब्रिटेन। तो इस दोस्ती को पक्का करने के लिए पुर्तगाल ने अपनी राजकुमारी कैथरीन की शादी ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से करवाई। और दहेज में क्या दिया? यही बॉम्बे के 7 टापू। लेकिन मजे की बात देखिए, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को इन दलदली टापुओं में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। उनके लिए तो ये बस एक बेकार, बीमारियां फैलाने वाली जमीन थी। पर जहां राजा को सिर्फ कीचड़ और दलदल दिखा, वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की पारखी नजरों ने भविष्य का एक बहुत बड़ा बंदरगाह देख लिया था। तो फिर क्या था? राजा ने खुशी खुशी इन टापुओं को कंपनी को लीज पर यानी किराए पर दे दिया। और किराया सुनकर तो आप चौंक जाएंगे। कितना? सिर्फ 10 पाउंड, वो भी पूरे साल का। जी हाँ, आपने सही सुना। इन 7 टापुओं का सालाना किराया था सिर्फ 10 पाउंड। ये शायद दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे फायदेमंद रियल एस्टेट डील थी। कमाल है। तो जैसे ही ये टापू ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लगे, इनकी किस्मत पलटनी शुरू हो गई। अब शुरू होने वाला था एक ऐसा मैसिव इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जिसने इन बिखरे हुए टापुओं को जोड़कर वो शक्ल दी जिसे आज हम मुंबई कहते हैं। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। जरा सोचिए, पहले क्या था? 7 अलग अलग टापू जहां आए दिन बाढ़ का खतरा बना रहता था। और बाद में क्या बना? एक सिंगल यूनिफाइड जमीन का टुकड़ा।
इससे हुआ ये कि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना आसान हो गया और दूसरा एक ऐसा सेफ और गहरा बंदरगाह तैयार हो गया जो बड़े बड़े जहाज़ों और ट्रेड के लिए एकदम परफेक्ट था। इस जबरदस्त प्रोजेक्ट को नाम दिया गया हॉर्नबी विलार्ड। आइडिया बहुत सीधा था, लेकिन काम बहुत बड़ा। प्लान ये था कि सातों टापुओं के बीच का जो समंदर का उथला हिस्सा है उसे पत्थरों और मलबे से भर दिया जाए और इस तरह इन सब को हमेशा के लिए एक साथ जोड़ दिया जाए। और जैसा मैंने कहा, ये कोई आसान काम नहीं था। इसे पूरा होने में 60 साल से भी ज्यादा लग गए। सोचिए, ये प्रोजेक्ट 1782 में गवर्नर हॉर्नबी ने शुरू करवाया था और ये जाके खत्म हुआ 1845 में। मतलब कई पीढ़ियों ने इसे बनते हुए देखा। एक जनरेशन ने शुरू किया और शायद उनकी अगली से अगली जनरेशन ने इसे पूरा होते हुए देखा। तो अब जमीन तो एक हो चुकी थी, फिजिकली सारे टापू जुड़ चुके थे और यहीं से बॉम्बे ने एक कॉलोनियल पोर्ट से एक मॉडर्न इंडियन मेगा सिटी बनने का अपना सफर तेजी से शुरू कर दिया। इसके बाद तो डेवलपमेंट ने जो रफ्तार पकड़ी वो देखने लायक थी। 1853 में इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन यहीं बॉम्बे से ठाणे के लिए चली। फिर 1857 की क्रांति के बाद शहर का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथ में आ गया। और फिर 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो बॉम्बे नए इंडिया का सबसे ज़रूरी फाइनेंशियल हब बनकर उभरा। आज़ादी के बाद भी बदलाव जारी रहे। 1960 में भाषा के आधार पर बॉम्बे स्टेट को 2 हिस्सों में बांटा गया, महाराष्ट्र और गुजरात, और बॉम्बे शहर बना महाराष्ट्र की राजधानी। और फिर आखिरकार 1995 में शहर का नाम बॉम्बे से आधिकारिक तौर पर बदलकर इसका असली मराठी नाम मुंबई रख दिया गया। ये नाम यहाँ की स्थानीय देवी मुंबा देवी के नाम पर है। तो ये थी कहानी मुंबई की, एक ऐसा सफर जो एक शादी के दहेज से शुरू हुआ और दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल पावर हाउस में से एक बनने तक पहुंचा। सच में कमाल की कहानी है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस शहर की कहानी में जो कभी नहीं रुकता, अगला चैप्टर क्या लिखा जाएगा।